गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मीन्स कौन सी सिचुएशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई एजेंट एक्सट्रिंग फोर्स, मीन्स कौन किसके द्वारा फोर्स लग रही है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच एक्ट, और किस ऑब्जेक्ट पे लग रही है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ईच केस, और दोनों मीन्स केस पे क्या इफेक्ट हो रहा है फोर्स लगने से। पहला क्या है? सिक्वेंजिंग ऑफ ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर ऑफ एक्सट्रैक्ट जूस। जैसे मान लो आपको नींबू निचोड़ रहे हैं, ठीक है, आप नींबू का रस बाहर निकाल रहे हैं, तो उस पर कौन सी फोर्स लग रही है ये बताना है आपको। अब नींबू पे भाई किसके द्वारा लग रही है? फिंगर्स, तो इसका मतलब आपकी मसल्स काम कर रही हैं, फिंगर के द्वारा फोर्स लग रही है। और क्या हो रहा है? नींबू पे फोर्स किस पे लग रही है? तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? लेमन हो गया, ठीक है। किस पे लग रही है? कौन लगा रहा है फोर्स? एजेंट ऑफ एक्सट्रीम फोर्स। एजेंट का मतलब किस, जिस ऑब्जेक्ट में मीन्स जो फोर्स लगा रहा है, तो कौन फोर्स लगा रहा है? फिंगर लगा रही है, ठीक है। तो एजेंट ऑफ एक्सट्रीम फोर्स कौन सी हो गई? फिंगर हो गई। ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? लेमन हो गया। एंड द एक्सट्रैक्ट जूस, और मीन्स जूस है वो बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या चेंज आया? क्या चेंज आया? लेमन की साइज है वो चेंज हो जाएगी ना भाई। आप नींबू निचोड़ते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो देखो एजेंट ऑफ फिंगर्स मीन्स एजेंट क्या हुआ? फिंगर हुई। मीन्स किसके द्वारा फोर्स लग रही है? उंगलियों के द्वारा। ऑब्जेक्ट इज लेमन, ऑब्जेक्ट क्या है? लेमन है। एंड क्या इफेक्ट हुआ? इफेक्ट चेंज दी शेप ऑफ लेमन, उस पर क्या इफेक्ट हुआ? लेमन की शेप है वो चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है। नेक्स्ट है टेकिंग आउट ऑफ पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट, ठीक है। टेकिंग आउट ऑफ पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट, आप टूथपेस्ट बाहर निकालते हैं तो उससे क्या होता है भाई? किसके द्वारा बाहर निकालते हैं? तो सीधी सी बात, आपकी फिंगर यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप पूरे पैर यूज करते हैं, कुछ और करते हैं, तो फिंगर यूज करते हैं ना जब आप कोलगेट बाहर निकालते हैं तो। और फिर किस पे फोर्स लग रही है? टूथपेस्ट पे लग रही है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? टूथपेस्ट हो गया, ठीक है। और एजेंट क्या हो गया? आपकी फिंगर हो गई। और क्या इफेक्ट हुआ? क्योंकि टूथपेस्ट का भी साइज़ क्या है? थोड़ी सी जैसे थोड़ा सा पिचकेगी ना तो उसका साइज़ भी क्या होगा? चेंज होगा। तो देखो एजेंट ऑफ फिंगर ऑफ द पर्सन सिक्वेंजिंग द ट्यूब, मीन्स जो आदमी ट्यूब मतलब टूथपेस्ट बाहर निकाल रहा है उसकी फिंगर यूज कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टूथपेस्ट। एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑब्जर्व इन द पेस्ट कमिंग आउट द ट्यूब, और क्या इफेक्ट हुआ कि भाई पेस्ट है वो बाहर आ गया। नेक्स्ट क्या है? ए लोड सस्पेंडेड स्प्रिंग व्हील्स एंड अदर एंड इज हुक फिक्स्ड, मतलब एक जैसे एक साइड तो इसका जो फिक्स कर दिया वाल पे दीवार को, और दूसरी तरफ उसके ऊपर लोड लगा दिया, मीन्स कोई हैवी सामान लटका दिया। जैसे एक स्प्रिंग लिया आपने और इस पर कोई हैवी, जैसे ऊपर से तो आपने फिक्स कर दिया और इस पर लोड कर दिया। तो जब आप इसको लोड करेंगे तो क्या होगा? जैसे इस पर वजन होगा तो इस स्प्रिंग, जैसे मान लो स्प्रिंग इतना था तो स्प्रिंग का साइज बढ़ जाएगा ना, स्प्रिंग का साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ दे रखी है। तो एजेंट क्या हो गया? जिस पे लोड सस्पेंड हो रहा है वो हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? स्प्रिंग पे हुआ, स्प्रिंग पे ही तो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो एजेंट ऑफ लोड सस्पेंडेड, ऑब्जेक्ट इज स्प्रिंग आउट, मीन्स एजेंट क्या हो गया? लोड हो गया, वजन हो गया। ऑब्जेक्ट इज स्प्रिंग एंड इफेक्ट टू फॉर्म ऑफ इलोगेशन ऑफ स्प्रिंग, इलोगेशन का मतलब उसका साइज है वो बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, एन एथलीट्स मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर बार, एक खिलाड़ी है वो हाई जंप लगाता है। हाई जंप किससे लगाएगा? अपने पैरों से लगाएगा, तो इसका मतलब मसल्स यूज हो रही है, मस्कुलर फोर्स बोल सकते हैं। तो उसके जो एजेंट कौन से हो गए, ठीक है। तो एथलीट्स जो है वो क्या करेगा भाई? अपने पैरों से फोर्स लगाएगा। तो देखो क्या है, एजेंट इज मसल्स, ठीक है। एजेंट क्या हो गई भाई? किसके द्वारा फोर्स लग रही है? मसल्स के द्वारा लग रही है, ठीक है। एजेंट इज मसल्स, तो क्या हुई? एजेंट क्या हो गई? मसल्स हो गई, ठीक है। और एथलीट्स ऑब्जेक्ट ट्राइज टू, एथलीट्स ऑब्जेक्ट टू हिमसेल्फ इफेक्ट द फोर्स ऑफ चेंज द मोशन ऑफ एथलीट, और इसी कारण से मीन्स उसकी मोशन है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है एक ब्लैक स्मिथ हैमर ए हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग टूल्स, मीन्स एक सुनार है, हॉट पीस एक आयरन का या फिर ठीक है, जो लोहार है, ब्लैक स्मिथ लोहार है, वो क्या करता है? एक लोहे का टुकड़ा गर्म करता। हाउ डज फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट पीस ऑफ आयरन, मीन्स उस पर किस तरह की फोर्स लगाई। अब वो उसको
मीन्स एक जो लोहार है वो हैम्बर करेगा, मीन्स लोहे को कूटेगा तो उसका शेप है वो चेंज हो जाएगी। लोहे को गर्म करेगा, गर्म करने से उसकी शेप क्या होगी, चेंज होगी, और वो अलग अलग आकार में, जैसे भाई लोहे के बर्तन भी बना सकता है और कुछ भी बना सकता है। तो फोर्स ड्यू टू हैमरिंग काज चेंज इन दी शेप ऑफ आयरन, इसकी शेप चेंज हो गई। एंड आयरन कैन माउल्डेड इनटू शेप रिक्वायर्ड टूल्स, और अलग अलग शेप के अंदर वो ढाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्फ्लेटेड बैलून्स आर पर्सन अगेंस्ट द वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। मीन्स एक बैलून है, ठीक है, उसको जैसे दीवार पे लटका दिया इन्फ्लेट करके, और उस पर क्या किया, एक सिंथेटिक क्लॉथ से उसको रगड़ा। मीन्स एक जो रेशम का कपड़ा ले सकते हैं, सिंथेटिक मीन्स जो आर्टिफिशियल होता है, वो कपड़ा लिया हमने। इट फाउंड दैट द बैलून स्टिक द वॉल, तो आप देखेंगे कि जो बैलून है वो क्या होगा, उस पर स्टिक हो जाएगा, मीन्स वो चिपक जाएगा दीवार पे। व्हाट फोर्स मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून्स। अब मैंने बताया था, क्योंकि सील एक तो बैलून हो गया, एक अपोजिट चार्ज हो गया, एक बैलून एक गुब्बारा है और एक कपड़ा है, दोनों अपोजिट है ना। एक का जैसे सिंथेटिक क्लॉथ है तो मीन्स कोई भी क्लॉथ ले सकते हैं आप, तो दोनों अलग हो गए, तो दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कौन सी फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बैकेट कंटेनिंग वाटर अबव द ग्राउंड लेवल। मीन्स आपने पानी की भरी बाल्टी ऊपर उठा रखी है अपने हाथों के अंदर। डिस्कस वाई फोर्स एक्टिंग ऑन बैकेट डू नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मीन्स उसके अंदर चेंज क्यों नहीं हुआ वो बताना है। अब आपने हाथों से अपनी बाल्टी उठा रखी है तो आपकी मसल्स यूज हो रही हैं, तो कौन सी फोर्स हो गई, मस्कुलर फोर्स हो गई, ठीक है। दूसरी देखो, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ उठा रखा है ना, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो मस्कुलर फोर्स एक्टिंग द अपवर्ड। ऊपर की तरफ तो कौन सी फोर्स लग रही है, मस्कुलर फोर्स, और नीचे की तरफ कौन सी लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बोथ द फोर्स डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन द मोशन बिकॉज बोथ एक्ट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स उसकी शेप में चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स लग रही है, ऊपर से भी लग रही है, अपवर्ड फोर्स मसल्स के द्वारा लग रही है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण से डाउनवर्ड, और दोनों इक्वल लग रही है, इसके कारण से उसमें शेप में चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट है ए रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च। मीन्स एक रॉकेट को ऊपर की तरफ छोड़ा गया है। नेम द टू फोर्स एक्टिंग रॉकेट। मीन्स उस दो फोर्स बतानी है कौन कौन सी लग रही है। अब एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो सभी में लगेगी, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगी, और फ्रिक्शनल फोर्स एयर की वजह से लगेगी। तो कौन सी फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट तो आपका MCQ है, आप कर भी लोगे। व्हेन वी प्रेस ए बल्ब ऑफ रबर विद द नोजल कैप्ड इन वाटर, ठीक है, एयर इज ड्रॉपर इन सीन स्क्रैप्ड आउट द बबल्स। मीन्स क्या है, आपने एक ड्रॉपर लिया, उस पर नोजल लगा दी, ठीक है, और जब से आपने प्रेशर लगाया तो मीन्स वो बाहर निकले, वाटर गेट फिल्ड इन द ड्रॉपर, और मीन्स पानी के अंदर राइज द वाटर ड्रॉपर ड्यू टू, किसके कारण से हुआ, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और तो कोई प्रेशर है ही नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण से।